तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एआई स्टडीज। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइट के बारे में। ठीक है, तो लाइट बेसिकली होता क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी, है ना। तो लाइट बेसिकली एक तरीके की एनर्जी है जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है देख पाते हैं। उसमें होता क्या है कि जो लाइट है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारी आईज तक आती है। ठीक है, तो इस चीज की वजह से हम क्या है, चीजों को देख पाते हैं। इस लाइट की वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। तो अगर प्रॉपर्टीज की बात करें लाइट की, तो क्या है बेसिकली लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में होती है। सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। तो लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, सॉलिड लिक्विड गैस कोई मीडियम नहीं चाहिए, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है। दैट्स व्हाई जो सन से लाइट रे आ रही हैं वो हमारे अर्थ पर पहुंच पाती हैं, है ना। तो लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, और लाइट जो है बेसिकली वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। और लाइट के पास डुअल नेचर होता है, ये वेव की फॉर्म में भी ट्रैवल करती है और एज ए पार्टिकल की फॉर्म में भी ये ट्रैवल करती है। लाइट की वजह से जो है हम शैडो देख पाते हैं, है ना। जितनी भी ऑब्जेक्ट की शैडो है वो बन पाती है, वो लाइट की वजह से बन पाती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके बीच में आ रहा है तो जस्ट उसके पीछे उसकी शैडो बनती है। ठीक है, अगर लाइट रे उसके सामने से आ रही है तो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो मैक्सिमम होती है वैक्यूम में, और कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, दैट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की स्पीड जो होती है वो लाइट की होती है। तो अगर लाइट रे किसी सरफेस पर पड़ रही है तो उसके तीन चीज हमको देखने को मिलते हैं, तीन फिनोमेना हमको देखने को मिलते हैं। या तो उसका रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा और एब्जॉर्प्शन होगा। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर कलर, है ना। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन जो बेसिकली होता है वो होता क्या है? रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट या सरफेस। ठीक है, तो बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स द पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। अगर किसी मिरर पे वो स्ट्राइक कर रही है लाइट तो वो उस पे से टकरा के वापस से जाती है। ठीक है, जिस एंगल से वो आ रही है उसी एंगल से वो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ ये कहता है कि जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। मतलब एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, ये ध्यान रखना, नॉट रिफ्रैक्शन, है ना। रिफ्रैक्शन में इसका रेशियो कांस्टेंट होता है। ठीक, तो द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, तीनों के तीनों जो होते हैं वो सेम प्लेन में होते हैं। ये इसका दूसरा लॉ है। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का जो सेकंड पॉइंट है वो कहता है कि जो इंसिडेंट रे मतलब जो कमिंग रे जो आ रही है, ठीक है, और जो रे जा रही है और जो नॉर्मल है, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में होते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल लाइट रे इधर से आ रही है और आपकी तरफ जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये जो प्लेन है ये सेम प्लेन है और नॉर्मल भी क्या है? ऊपर है। ठीक है, तो इट मींस इट ऑलवेज हैव सेम प्लेन। ठीक है, तीनों के तीनों कहां होते हैं? सेम प्लेन में होते हैं। तो अगर डायग्राम से हम समझने की कोशिश करें तो आपको दिख रहा होगा, अगर लाइट रे यहां से आ रही है, ठीक है, लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड। मैं चलो एक और डायग्राम बनाता हूं। अगर लाइट रे यहां से आ रही है दैट इज इंसिडेंट रे, इसको क्या बोल रहे हैं हम? इंसिडेंट रे बोल रहे हैं। स्ट्राइक करके यहां से जा रही है दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, इसको क्या बोल रहे हैं हम? रिफ्लेक्टेड रे। और जो सरफेस होता है जब उसके परपेंडिकुलर हम लाइन ड्रॉ करते हैं उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। तो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे का एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये हो गया सरफेस। क्लियर है? आए बात समझ में? ठीक, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि इससे जो इमेजेस बनती हैं वो दो तरीके की बनेंगी। ठीक है, एक बनती है रियल इमेज और दूसरी बनती है वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल इमेज कहाँ बनती है? रियल इमेज बेसिकली क्या है, हमको इसमें दिखता है कि जो लाइट है वो एक्चुअल में मिलती है एक दूसरे से। ठीक है, तो लाइट रे जो आ रही है वो आपस में आके मिलती है एक दूसरे से, तो हम उसको बोलते हैं रियल इमेज बनेगी। ठीक है, और जो फॉर्म्ड इमेज अगर लाइट रे अपीयर्स टू मीट, मतलब एक्चुअल में वो नहीं मिल रही है, ठीक है, इट अपीयर्स टू मीट, तो हम उसको बोलेंगे कि उसकी जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल बन रही है। कैसे? देखो, ये वाला डायग्राम हमको दे रखा है, प्लेन मिरर है। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है? यहाँ रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट के टॉप पे से लाइट रे इसके पैरेलल जाएगी। ठीक है, एक यहाँ पे आएगी, होल से पास होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इट अपीयर्स टू मीट, है ना, हमको ऐसा लग रहा है ये स्ट्राइक करके यहाँ गई तो इट अपीयर्स टू मीट। ठीक है, हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि ये यहाँ पे आके मिलेगी। क्लियर है? तो इसको हम बोलते हैं ये है वर्चुअल इमेज। क्या बन रही है? वर्चुअल इमेज बन रही है, ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है? रियल इमेज का कंसेप्ट मैं आपको अभी समझाऊंगा अगर नेक्स्ट डायग्राम आएगा तो।
तो कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, तो रियल इमेज जो होती है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन की जा सकती है, वर्चुअल इमेज कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। इन्वर्टेड होती है रियल इमेज हमेशा कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी, ठीक है। अब उल्टी कहने का मतलब कि मान लो मेरा जो राइट हैंड है, ठीक है, मेरा जो राइट हैंड है वो अगर मैं मिरर में देख रहा हूं तो वो मेरे को लेफ्ट में दिखेगा, ठीक है, मतलब उस मिरर के लेफ्ट में दिखेगा, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज बनना, ठीक है, क्लियर है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इमेजेस के, तो इमेजेस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म करती है, ठीक है। साइज जो होता है बेसिकली वो इक्वल होता है, ये प्लेन मिरर की बात हो रही है, इन केस ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है, ये ध्यान रखना, प्लेन मिरर की बात हो रही है। प्लेन मिरर में जो हमारे पास साइज होता है इमेज का वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल बनता है, और जो इमेज है हमारे पास बनी है वो फार बिहाइंड द मिरर बनी है एज ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जितना ऑब्जेक्ट मिरर के दूर रखा है, मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में जितना डिस्टेंस है, मिरर के अंदर जो इमेज बनेगी वो भी उतना ही दूरी पे होगी, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं मिरर में देख रहा हूं, अगर ये मेरा राइट हैंड है तो मिरर का वो लेफ्ट होगा, ठीक है, वो मिरर का वो लेफ्ट होगा। तो लेटरल इन्वर्जन द राइट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा, मतलब जो राइट है वो लेफ्ट होगा और जो लेफ्ट है वो राइट में दिखेगा, ये ध्यान रखना। एप्लीकेशन क्या है, मतलब कहां इसका यूज होता है, तो बेसिकली जो एम्बुलेंस होती है उसका स्पेलिंग हमको पता है, AMBULANC, ठीक है, एम्बुलेंस। तो एम्बुलेंस जो बेसिकली लिखा होता है एम्बुलेंस के ऊपर वो बेसिकली इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा होता है, जिससे कि जो आगे आने वाली आगे जो गाड़ियां हैं उनके जो रियर मिरर्स हैं, है ना, तो रियर मिरर्स में जो एम्बुलेंस है वो उनको सीधा दिखे, क्योंकि जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है। अब अगर हम उल्टा लिखेंगे तभी तो जाके सीधा दिखेगा, है कि नहीं, ठीक। सो दैट इट कैन बी रीड करेक्टली इन द रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं बेसिकली, ठीक है, दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं कन्वेक्स, एक होते हैं कॉनकेव, ठीक, ध्यान रखना। तो कन्वेक्स मिरर में जो कर्वेचर होता है, कन्वेक्स मिरर में जो कर्वेचर होता है वो आउटसाइड होता है, और कनकेव मिरर में जो कर्वेचर होता है वो इनसाइड होता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, अभी बताया मैंने, ठीक है, ये कन्वेक्स मिरर है और ये कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव के केस में इट इज कर्व्ड इनवर्ड, एंड जो कन्वेक्स मिरर है उसमें जो हमको लाइट रेज आती हैं वो डाइवर्ज होती हुई दिखती है, इसीलिए हम इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। और कॉनकेव मिरर में जो हमारे पास रेज आती हैं वो कन्वर्ज होती हुई दिखती हैं, तो इसीलिए हम इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके डायग्राम की, जो बेसिकली मिरर है, तो जो सेंटर से, इस मिरर के जो सेंटर से रे पास करी जाती है या फिर रे रखी जाती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और जिस पॉइंट पे इस मिरर का सेंटर होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल, ठीक है। तो पोल से कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है, सेंटर का जो डिस्टेंस होता है, हम उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो मिड पॉइंट होता है या फिर जहां पे इमेज फोकस होती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, ठीक है। तो फोकस से पोल तक के जो डिस्टेंस है हम उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, ये ध्यान रखना, क्लियर है। तो पहला जो हो गया वो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो पोल होता है वो सेंटर होता है स्फेरिकल मिरर का। एपर्चर जो होता है बेसिकली जो मिरर की एक एंड से दूसरा एंड जो होता है मिरर का, उन दोनों एंड्स को हम बोलते हैं एपर्चर, ठीक है। इट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर की हम बात करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो होलो ग्लास स्फीयर के फॉर्म में होता है, ठीक है। एंड विच इज अ मिरर एंड विच इज अ मिरर पार्ट ऑफ, ठीक है, जिसका पार्ट होता है मिरर। ओके, जो मिरर है बेसिकली वो एक कर्वेचर की शेप में होता है, तो वो जब एक एक्चुअल में हम उसका सर्कुलर फॉर्म इमेजिन करेंगे तो उसका जो सेंटर होता है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर की हम बात करें तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस जो होता है बेसिकली ऐसा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पे जितनी भी पैरेलल रेज आ रही हैं, ठीक है, एक्चुअली में मीट करती है वहां पे या फिर अपीयर्स टू मीट, मतलब ऐसा इमेजिन करते हैं कि रे यहाँ पे मिल रही होंगी, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, ठीक है। तो बेसिकली जो फोकल लेंथ होता है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल, ओके।
तो यहाँ से जो रिलेशनशिप निकल के आता है फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो जनरली जो फोकल लेंथ होती है वो बेसिकली हाफ होती है किसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर का। ये ध्यान रखना और ये फॉर्मूला याद रखना। तो रूल्स क्या है, अगर हमको रे डायग्राम बनाना है कनकेव मिरर के केस में, तो मान लो अगर रे जो आ रही है पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उस केस में जो रे पास होगी वो फोकस के थ्रू पास होती है, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस से पास होती है। अगर रे आ रही है कहां से, अगर रे आ रही है इंफिनिटी से और फोकस से पास हो रही है, तो उस केस में जो पैरेलल जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो पैरेलल टू द एक्सिस पास करेगी, ये ध्यान रखना है ना। मान लो ये फोकस से आ रही है तो ये जा किसके पैरेलल आई है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। एंड द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो ये डायग्राम जो है बेसिकली गलत दे रखा है इसमें, ठीक है। इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहां से अगर रे आ रही है तो वापस से ये रिफ्लेक्ट बैक यहां पे करती है, ठीक है। A ray incident obliquely to the principal axis of the concave mirror is reflected obliquely making the equal angle। अगर वो रे आ रही है और पोल पे स्ट्राइक कर रही है और पोल से स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट कर रही है, तो कुछ इस पॉइंट पे बेसिकली जो पॉइंट है, अगर पॉइंट पे जो लाइट रे आ रही है तो वहां से जो लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगी वो विद द सेम एंगल करेगी, जिस एंगल से वो आ रही है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो जो रे डायग्राम में अगर हम कनकेव मिरर की बात करें तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है तो ये ऑब्जेक्ट का अपर पॉइंट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का लोअर पॉइंट है, ध्यान रखना। तो यहाँ से जब रे आती हैं तो इसकी जो इमेज बनती है फोकस पे बनती है, अभी हमने देखा ऊपर, ठीक है। तो अगर इंफिनिटी से आ रही है तो उसकी जो इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी। तो पोजीशन क्या होगी इमेज की, फोकस, और इमेज कैसी बनेगी, रियल बन रही है ना, इसमें इमेजिन करने की बात नहीं है, एक्चुअल में मीट हो रही है, यहाँ पे एक्चुअल में मीट हो रही है तो रियल इमेज बनेगी, और रियल इमेज अगर बन रही है तो हमेशा इन्वर्टेड होगी, ये ध्यान रखना। साइज जो होता है वो ऑब्जेक्ट का पॉइंट साइज होगा, मतलब इंफिनिटी से आ रही है और ऑब्जेक्ट का एक्चुअल साइज जो है बड़ा है, तो इमेज की जो साइज बनेगी वो पॉइंट साइज बनेगी, और हाईली डिमिनिश्ड भी हम कहते हैं इसको, बहुत छोटा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट जो है सी से पीछे रखा है, सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है, तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इसकी जो इमेज बनेगी वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनती है, यह ध्यान रखना। तो पोजीशन क्या होगी, बिटवीन एफ एंड सी। इमेज हमेशा कैसी बनती है, अगर एक्चुअली मीट हो रही है तो रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है। साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, मतलब इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा होगा, बट ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा। नेक्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है तो इमेज भी हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। इस केस में भी रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का साइज क्या होगा, बिल्कुल इक्वली सेम होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज कैसा होगा, सेम होगा। अगर ऑब्जेक्ट जो है फोकस और कर्वेचर के बीच में रखा है तो इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड द सी बनेगी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी, ठीक है। तो इसमें इमेज जो बनेगी वो रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, साइज जो होगा बेसिकली बड़ा होगा। अब अगर इमेज ऑब्जेक्ट से पीछे बन रही है तो उस केस में साइज अब बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इंफिनिटी पे बनेगी इमेज, इंफिनिटी पे बनेगी तो रियल और इन्वर्टेड तो बनेगी ही, और हाईली एनलार्ज बनेगी, बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस है, मतलब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ये रखा हुआ है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। अब बिहाइंड द मिरर तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इमेजिन करना पड़ेगा लाइट रे वेयर अपीयर्स टू मीट, जहां पे लाइट रे हमको मिलती हुई दिख रही होंगी, तो उसमें उस केस में इमेज जो बनती है वो वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है, साइज जो बेसिकली होगा वो एनलार्ज होगा, ठीक, क्लियर है यहाँ तक। तो अगर इसके यूजेस की बात करें तो यूजेस कहाँ होता है इसका, यूजेस हम टॉर्च में करते हैं, ठीक है, यूजेस हम इसको सर्च लाइट में, व्हीकल्स के हेडलाइट्स में हम इसका यूज करते हैं, जिससे जो है पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है हमको मिल सके, क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है इसका यूज, तो कनकेव मिरर्स आर आल्सो यूज्ड बाय डेंटिस्ट, है ना, जो डेंटिस्ट होते हैं वो इस मिरर का यूज करते हैं हमारे दांतों को चेक करने के लिए। एंड द थर्ड यूज इज द सेविंग मिरर के केस में हम इसका यूज कर सकते हैं, है ना। एंड द लार्ज कनकेव मिरर जो होते हैं बेसिकली वो यूज किए जाते हैं टू कंसंट्रेट द सनलाइट, टू कंसंट्रेट द सनलाइट हीट एंड इन सोलर फर्नेसेस, ठीक है। तो रूल्स क्या है,
इमेज फॉर्मेशन के कन्वेक्स मिरर के केस में, तो हम उसकी बात करें तो अभी जो हमने डिस्कस किया वो कनकेव मिरर के बारे में डिस्कस किया। अभी हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर लाइट रे पैरेलल आ रही है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो उस केस में वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। और इस केस में जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम एक इमेजिन करेंगे हम कि लाइट रे यहाँ पे अपीयर्स टू मीट हो रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द रे इफ पासिंग थ्रू द if coming from the infinity, ठीक है, then it will pass parallel to the principal axis। अगर यहाँ से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये वापस से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अगर लाइट रे जो है बेसिकली वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में आ रही है, तो वो वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन से ही रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, और इसमें भी सेम हम वर्चुअल इमेज पाएंगे। अगर रे जो है ओब्लिकली आ रही है, पोल पे मीट कर रही है, तो उस केस में वो वहां से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है, विद द सेम एंगल इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। द रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्म बाय द कन्वेक्स मिरर, तो उस केस में अगर हम बात करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है, तो मैंने बताया जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कहाँ जाएगी, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है आपको, ठीक है। तो पोजीशन क्या होगी इमेज की? फोकस पे होगी। कहाँ पे होगी? फोकस पे होगी। नेचर कैसा होगा? अपीयर्स टू मीट है, अपीयर्स टू मीट, यहाँ से देखो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करेगी, तो हमको ऐसा लग रहा है ये लाइट रे यहाँ आ जाएगी, हमको ऐसा लग रहा है ये लाइट रे यहाँ आ जाएगी, तो दोनों के दोनों लाइट रे यहाँ पे आके मिल रही हैं, यहाँ पे आके मिल रही हैं, फोकस पे आके मिल रही हैं, तो इट मींस इमेज बन रही है फोकस पे। और अगर ये अपीयर्स टू मीट है ना, ऐसा लग रहा है हमको, तो उस केस में हम इसको बोलेंगे ये वर्चुअल इमेज बन गई। और वर्चुअल इमेज के केस में हमेशा इरेक्ट बनती है, ठीक है। साइज कैसा होगा? अगेन पॉइंट साइज होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो बनता है इसके केस में, अगर ऑब्जेक्ट पोल और इंफिनिटी के बीच में है, कहीं भी रख लो, पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रख लो, तो उस केस में पोजीशन जो बनेगी ऑब्जेक्ट की, इमेज की, दैट विल बी बिटवीन द पोल एंड द फोकस, ठीक है, पोल एंड द फोकस। इस केस में भी हमको लाइट रे अपीयर्स टू मीट होगी। अपीयर्स टू मीट मतलब हमको मिलती हुई दिखेंगी, एक्चुअल में वो नहीं मिल रही होंगी, तो उस केस में वर्चुअल इमेज बनेगी और डायरेक्ट सीधी बनेगी, और साइज ऑब्वियसली छोटा होगा, ठीक है। समझ में आया? तो जो फुल लेंथ इमेज होती है टॉल बिल्डिंग की और ट्री की, कैन बी सीन इन ए स्मॉल कन्वेक्स मिरर। तो हमको बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट की मिरर को ऑब्जेक्ट की इमेजेस को छोटा करके देखना है, तो उस केस में ऑब्वियसली हम कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यूजेस क्या है इसके? यूजेस हम इसका रियर व्यू मिरर्स में करते हैं, जो व्हीकल्स होते हैं, है ना, क्योंकि व्हीकल के पीछे का जो वाइडर व्यू है उसको छोटा करके देखना है, तो ऑब्वियसली हम व्हीकल्स में कॉन्वेक्स मिरर्स का यूज करेंगे। They always give an erect image through the diminished image, ठीक है ना, erect image और diminished होगी, and they have a wider field of view, ठीक है। हम इस अगर कन्वेक्स मिरर का यूज करेंगे तो हम जो चीजें देख पाएंगे वो वाइडर व्यू में देख पाएंगे, तो गाड़ी के पीछे का जो व्यू है हम ज्यादा देख पाएंगे। तो कन्वेक्स मिरर का एक हम ब्लाइंड टर्न्स के केस पे भी यूज करते हैं, ठीक है, जहां पे ऑन द पॉइंट्स ऑफ द मार्जिन ट्रैफिक टू फैसिलिटेट द विजन ऑफ बोथ साइड ट्रैफिक। तो दोनों साइड ट्रैफिक का यूज करने के लिए भी हम मतलब उसको देखने के लिए, उसका विजन देखने के लिए भी हम इन मिरर्स का यूज करते हैं। दूसरा, हम इसका शॉप्स पे यूज करते हैं, दुकानों पे यूज करते हैं एज अ सिक्योरिटी मिरर, ठीक है, एज अ सिक्योरिटी मिरर कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसको देखने के लिए भी हम करते हैं, क्लियर है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन की। तो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में हम बात करेंगे किसकी, कि इसकी जो पोजीशंस होती हैं उसके बेसिस पे हम उसको नेगेटिव कंसीडर करें या पॉजिटिव कंसीडर करें। तो इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं क्लास 10 के बोर्ड में। तो ये जो हमारे पास मिरर है और मिरर के सेंटर से प्रिंसिपल एक्सिस पास करता है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई भी डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं तो हम उसको पॉजिटिव मानेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर कोई भी डिस्टेंस या हाइट हम कंसीडर कर रहे हैं तो हम उसको नेगेटिव मानेंगे, ये बात ध्यान रखना। प्रिंसिपल एक्सिस के राइट में अगर हम कोई डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो उसको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के लेफ्ट में अगर हम कोई चीज कंसीडर करते हैं तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, ध्यान रखना। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होता है बेसिकली उसको हम यू सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और यू हमेशा मिरर के कहाँ होता है, राइट साइड में होता है। मिरर के राइट साइड में होगा तो हम उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। फोकल लेंथ जो होती है बेसिकली, जो फोकल लेंथ है कन्वेक्स मिरर कनकेव मिरर की, वो नेगेटिव होती है। क्योंकि नेगेटिव इसलिए होती है क्योंकि जो हमारे पास मिरर है उसके लेफ्ट में ही उसकी फोकल लेंथ होती है, ठीक है, फोकस वहीं पे होता है उसका। फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर की बात करें तो पॉजिटिव होती है, क्योंकि फोकल लेंथ जो कन्वेक्स मिरर की होती है वो बिहाइंड द मिरर होती है, दैट इज लेफ्ट में होती है, ओके। नेक्स्ट अगर हम मिरर फॉर्मूला की बात करें
तो मिरर फॉर्मूला जो आता है हमारे पास 1/u + 1/v = 1/f आता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला है हमारे पास किसका, कॉनकेव का। किसका है, कॉनकेव मिरर का फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना। वेयर v इज द इमेज डिस्टेंस, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f इज द फोकल लेंथ, ठीक, क्लियर है। इसके मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन का जो रेशियो आता है वो आता है हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज की हाइट से ऑब्जेक्ट की हाइट को कंपेयर कर रहे हैं तो इस रेशियो को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन को हम ऑल्सो इनके डिस्टेंस से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जो मैग्निफिकेशन कॉनकेव के केस में आता है वो नेगेटिव आता है, ध्यान रखना, ठीक है। क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो इफ m इज नेगेटिव, अगर m नेगेटिव है तो इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है, ठीक है। इफ m इज पॉजिटिव तो इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर m नेगेटिव आ रहा है तो इमेज बन रही है कैसी, रियल, ठीक है। अगर m पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना बात। अगर हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों इक्वल हैं तो m की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, m की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। इफ h हाइट ऑफ द इमेज बड़ी है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से तो इमेज ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है नीचे वाली से तो ऑब्वियसली 1 से ज्यादा आएगी, तो इमेज कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी। तो अगर वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है तो इमेज बड़ी बन रही है, वैल्यू 1 से कम आ रही है तो इमेज छोटी बन रही है। तो इफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज more than the height of the image then the image is diminished। तो मैग्निफिकेशन जो है प्लेन मिरर का हमेशा 1 आता है, क्यों, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों की दोनों सेम होती है। पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा वर्चुअल इमेज को, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा रियल इमेज को। 1 इंडिकेट करता है कि जो इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज है वो सेम है, ठीक है। और m इज पॉजिटिव और लेस देन 1 तो वो कन्वेक्स मिरर है। अगर m पॉजिटिव है, ठीक है, और 1 से छोटा है तो वो कन्वेक्स मिरर है, m पॉजिटिव है और मोर देन 1 है तो वो कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ध्यान रखना, क्लियर है, ओके। चलो बस आज के लिए इतना ही। तो कल हम डिस्कस करेंगे इसके रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ द इमेजेस, ओके, थैंक यू सो मच।